आदमी के पार्टी के नेता भाई आदर्शपाल जी और मंचासीन सभी साथी जो बैठे हैं, ऑब्जर्वर साहब बैठे हैं, गर्ग साहब और सभी साथियों को मैं यहाँ पहुँचने पर दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। तो साथियों, मेरे से पहले सभी साथियों ने विस्तार से बता दिया है। मैं तो एक ही बात करूँगा कि जो इतना प्रधानमंत्री जो झूठ बोल रहा है, बार बार झूठ बोल रहा है, किसी का सच नहीं बिकता, वो झूठ बोल के हमारे बीच में चला जाता है और हमारी सच की दुकान को झूठ से लूट के चला जाता है। आज एक विकास की बात नहीं करते, मुद्दों पे आप आपके बीच में आएंगे, बहस नहीं करते। जैसे हमारे साथी बता रहे थे, सवाल करना। मेरे बीच में 2 दिन पहले हमारे वार्ड में भी सर्वे करने आए बीजेपी वाले, कह रहे थे वोट डालना। तो साथी था एक बत्रा जी, मैं कहा बत्रा जी, आपने वादा किया था 15 लाख, आज हमें 2 लाख ही दे जाओ। तो साथियों, ये झूठ की दुकान बंद करनी आपके हाथ में है। कभी 3 तलाक की बात करते हैं, कभी हम थोड़े दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी मंगलसूत्र की बात करते हैं। साथियों, मंगलसूत्र का महत्व तो समझेगा जिसने अग्नि के फेरे लेके उस पत्नी को साथ में 7 वचन देते हैं, फेरे लेते हैं। जब बैठी है माता बहने तो 7 वचन होते हैं, वो वचन अपनी पत्नी के साथ निभाए तो हमारे साथ क्या निभाएगा। साथियों, एक एक मुद्दा गरीब को चोट मारने वाला इन्होंने किया है। फैमिली आईडी के बारे में जैसे साथी बता रहे थे, वो कह रहे 200 रुपए का एक आदमी 1000 रुपए का खर्च करके भी फैमिली आईडी ठीक नहीं करवा पाया। और पेंशन की बात जैसे कहते हैं, फैमिली आईडी से 60 साल होने के बाद लग जाती है। मैं चैलेंज से बात करता हूं, उन लोगों की लगती है जिनकी फैमिली आईडी की इनकम ये अपने हैंडल इनके हाथ में है, उसको वेरीफाई करके ऊपर भेज देते हैं, उसकी तो लग जाती है। और जिसकी वेरीफाई नहीं होती उसकी पेंशन नहीं लगती। कौन सा मुद्दा बताऊं, अनप्रूव्ड का मैटर भी आपके बीच में रहा। 50 साल पुराने मोहल्ले, उनमें डेवलपमेंट चार्जिंग लग गया। साथियों, आपको हर तरफ से घेरा इन्होंने, आपकी शिक्षा को कमजोर किया, आपके व्यापार को कमजोर किया, आपके जो कर्मचारी थे ऐसी नीतियां बनाई उनको कमजोर किया। कहा पक्के नौकर होने की भर्ती थी, आज कच्चे नौकरों की भर्ती हो। एक कौशल पोर्टल आया है आपके पास, उसके अंदर बेरोजगारी को बढ़ाने का काम किया है, क्योंकि एक रास्ता इन्होंने ढूंढा, उस रास्ते से भर्ती की इन्होंने। तो साथियों, मैं ज्यादा ना कहता हूं, आप सभी साथी बैठे हैं, मजबूत साथी बैठे हैं। एक आदमी 50 वोट डलवाने का हक रखता है, जिन्हें आदमी बैठे हो आप, तो अपना फर्ज समझिए, अपने पार्टी इंडिया गठबंधन के आदमी को, भाई वरुण जी को जिताना है। और वरुण वो शख्स है सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, जिसे बीजेपी ने बेस्ट एमएलए का अवार्ड दिया है। तो साथियों, वो जाके संसद में सोएगा नहीं, जैसे आप अपने पहले जो हमारे स्वर्गीय थे, हमारे कटारिया साहब, संसद में कई दफा उनकी पिक्चर डलती थी कि आंख बंद के बैठे हैं। एक एक मुद्दा गूंजेगा आपके इलाके का, आपकी आवाज संसद में पूरी बुलंद होकर गुजरेगी। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, जय विजय कांग्रेस। दोस्तों, बोलने में तो भी बहुत से वक्त बाकी हैं, लेकिन समय का अभाव होने के कारण मैं आपको जिस लीडर को जिनको बुलाने जा रहा हूं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। बहुत ही निर्भीक, निडर और साहसी लीडर हमारे समक्ष चौधरी अर्जुन सिंह जी। मेरी उनसे प्रार्थना है कि आए, आप देखिए, उनका आने से ही आपको पता लग जाएगा कि वो किस तरह के लीडर हैं। चौधरी अर्जुन सिंह जी। बहुत ही आदर और सम्मान के योग, बहुत ही आदरणीय सुभाष चौधरी जी, पूर्व मंत्री, बहुत ही आदरणीय भाई आदर्शपाल जी, यह सारी लाइन बहुत ही आदरणीय है। इससे ज़्यादा आदरणीय नहीं है जो उनके सामने बैठे हैं। मैं केले केले का नाम लो, किसी का रह जाएगा, जौन से का रह जाएगा, वही मेरी आंखा खट जाएगा। मैं सभी का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ, आभारी हूँ आप सभी का, जिन्होंने अपना कीमती टाइम निकाल कर इकट्ठे हुए मान सम्मान करा। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, कुछ कहने की जरूरत नहीं रही। जब सूरज निकल जा फिर मोमबत्ती की कोई वैल्यू नहीं रहती। आप तो सूरज हो, हम तो एक मोमबत्ती है छोटी सी। इतना ना कह पावा पूरी रात में भी जितना आप लोगों ने खुद पता है। मेरे से पहले वक्ताओं ने भी आप लोगों से सारी बात कही, पर गुमराह करने वाले इतने हैं
झूठ बोलने वाला जितना मतलब झूठ बोलने वाला तो एक गिलास लस्सी का भी नहीं देता कोई। राज आप लोगों ने प्रधानमंत्री की कुर्सी दे दी उसका। गलत कह रहा, सही कह रहा जी। 2014 की याद कर लो बात अपनी ईमानदारी से। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उससे पहले 10 साल सरकार रही, कोई आदमी दुखी नहीं था, हर आदमी खुशहाल था, हर आदमी यूं कहा था बहुत बढ़िया सरकार चल रही। फर्क क्या होया, क्यों बदली आप लोगों ने सरकार? इतने बड़े पद पर इतने बड़े कद का आदमी अगर आप लोगों के बीच में कोई जुबान करे तो यकीन करना स्वाभाविक है। हर आदमी किसी ने लालच किसी ने नहीं ताक्या। उन्हें कहा कि भी ने 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं करा। आप लोग मन ही मन सोच रहे थे भाई जी इतना कुछ करने के बाद भी ये यूं कह रहा भी कुछ नहीं करा, इसका मतलब ये बहुत कुछ करेंगे, बहुत ज्यादा कुछ करेंगे। जो उन्होंने 70 साल की तुलना में मतलब ये कह दिया भी इन्हें कुछ नहीं करा। लोगों ने यकीन कर लिया। उनने देखा भी झूठ का माहौल आज मतलब लोग गुमराह ज्यादा हो। एक नारा ऐसा दिया जो मैं बाहर के देशों में घूम का यार मैं इसी काम पर लग रहा, मैं थारी खुशहाली के लिए ढूंढता फिर रहा, इतना काला धन बाहर पड़ा, कहा कांग्रेसियों ने धन रखा। अगर जब मैं उसने सारे ना यहाँ लियो आप मुझे प्रधानमंत्री बना दे, एक एक मेंबर के खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाए। लोगों ने यकीन सा नहीं करा, लोगों ने ताड़ी नहीं बजाई, खुशी नहीं मनाई। मोदी ने कहा सोचा लगने इनकी बात नहीं समझ में आई, जैसे ने ताड़ी नहीं बजाई। तो फिर उसके बाद उन्होंने और कमाया का बात करी, यूं कहा 15 नहीं इतना धन पड़ा 20 भी आ सका है। फिर लोगों ने यकीन सा है लगनी झूठ नहीं बोल रहा भाई जी, 20 भी आ सका, 15 तो पक्के हैं, ही आ जाएंगे 15। एक तरफा लोगों ने मरा, रातों नहीं नींद आई, कैलकुलेटर मंगाए लिए, घर क्यों ना गिने कर रहे हैं, फिर उसमें कैलकुलेटर में जमा घटाओ करे कर रहे हैं। यार बड़ा भारी कर पाया है। बंटा का किकर तराजू का तोल लगा या कंटे पर तलवाया का लेवागा, क्या करेगा किकर देगा। बेटियां सुहाली इतनी मोटी मोटी चादरों की कभी भाई कोई सुराख ना कर ले, एडे मोटे मोटे ताले लेकर धर लिए। रकम का मामला भाई, हर फ्री की रकम। उसके बाद ओटा घेर दिए एक तरफा। लोगों ने सोचा भाई सुराग आ जाएगा, वहां लग भी नहीं रुका, 15 लाख लग भी नहीं रुका। फिर युवाओं की बात करी लेकर इतनी बेरोजगारी कांग्रेस ने कर दी। अब अगर जब हमारी सरकार आएगी 2 करोड़ नौकरी 1 साल में देगी। हमारे जैसों ने भी है क्या यकीन सी 7वीं फाइल ने भी क्या पता थारा भी नंबर पड़ जाए, जब नहीं मिलेंगे ना। पहले साल में नहीं पड़ेगा, दूसरे में पड़ जाएगा, दूसरे में 5 साल में तो नंबर पड़ ही जाएगा। युवाओं ने सारों ने एक तरफा। उसके बाद फिर और कहा अगर महंगाई हुई बहुत, मार तेल बहुत, डीजल सस्ता महंगाई रहा, पेट्रोल महंगाई रहा, और सिलेंडर तो इतना महंगाई रहा 400 का था जी। यूँ कहा जब मेरी भाइयों बहनों वोट देने के लिए जाओगे तो नमस्कार करके जाना, कहा सिलेंडर को। वो जीव नमस्कार करवा था ना, यूँ जीव 400 रुपये का था भरा दे रहा था वो, ईवीओ 1100 का खाली दे रहा करो कंधे में ले जाओ तरह जी वोट गिरने जाओगे। ठालोगे कि नहीं ठालोगे तो खाली है वो, और दिखा दे ले जो नहीं किसी को उठा रिक्शा में कर लियो, 4-5 जने रिक्शा कर लियो, नहीं कोई यूं मोदी का सिलेंडर 1100 का 400 का था। उसके बाद लोगों ने कहा लेकर भाई नगद तो देने तो रहा। मोदी ने कहा कि भाई नगद नहीं रहे, कोई लूट लेगा, बहुत ज्यादा रकम है, खाते खुलवाओ। और सारी रात लाइना लगी, दफ्तर भी नहीं बंद होने दिया, मेरा खोल मेरा खोल मेरा खोल। किसी ने 100 का, किसी ने 200 का, किसी ने 500 का, सब करके जितनी 140 करोड़ जनता है सबके खाते खुल गए। हिसाब लाओ अगर 100 रुपए का भी खाता खुला हो तो 140 करोड़ जनता के कितने पैसे होंगे भाइयों। देना तो क्या था 14,000 करोड़ उल्टे अपने खाते में बुआई लिए शेर के पट्टे में। फिर लेकर की बालवीन की थकावट नहीं उतरी, फिर लाइनों में लाई दिए, नोटबंदी कर दी, 2-2 हजार के नोट छपवाए दिए, और न्यू नहीं पता उनमें गुण लगा डिमक लगी, वे बंद भी करवाई दिए। क्यों तो छपवाए थे, कितना रकम लगी छापने पे भाई, कितना सिस्टम सारा का सारा लगा। इसने यूं ही नहीं पता करना क्या, उड़ू की डाल 8 बजे उठा, जो कहा भाइयों बहनों, अरे प्रधानमंत्री दिन में बोल ले करा, लोगों की सामने बोल ले करा, यू रात ने बोल रहा है। कौन बोल ले करा रात ने, पता है सब न सब न है।
है जी। पर फिर तो बताने की जरूरत ही नहीं जी, आप लोगों ने पता ही है। पर उल्लू अपने आदमी ने तुम्हारा थारा बना दिया उल्लू। पर मैं एक बात कहूँ, ज्यादा टाइम नहीं लेता भाई, जिस चीज की डिमांड बढ़ जाएगी, आपकी गली में बढ़ जाएगी, आपके बाजार में बढ़ जाएगी, उसी की दुकान खुल जाएगी। सोच लो आज भी, अगर जब आप लोग झूठ पे यकीन करोगे, झूठ पे आप लोग सहमत होंगे, तो सच नहीं बोलने का आपके बीच मान का कोई। सब झूठ बोलने में मजबूर हो जाएंगे। सच्चे आदमी ने भी मजबूर सोचने में मजबूर नहीं हो जाएंगे, भाई मैं बोल तो रहा सच, पर मेरा यकीन कौन करेगा? झूठ का इतना बोलबाला है क्या? तो मेरा कहने का मतलब ये है, इस झूठे का पंडा छटवा लो। बार बार नहीं टाइम मिलता, 5 साल में मौका मिला। अरे तो ओट सूख रहे उसके 400 पार, मका सीट तो बताए दे कौन सी है वह जो सी जीतेगी। 400 पार मुंह तो ही बोल रहा, नाम तो ले दे कौन कौन सी सीटा है जो नाम ले रहा। गुमराह करे आप अपने आप, पर गुमराह नहीं होना चाहिए। देखो अपने बच्चों की तरफ देख लो, आपका टाइम कट जाएगा। आप लोगों ने जो सोच लगा हमारा तो वक्त कट गया, अपने बच्चों ने ये क्या कहेंगे भाई, ऐसा झूठा आदमी, ऐसा लूटने वाला आदमी जिसने देश लूट लिया, अरे छोटा का एयरपोर्ट दे दिया, दे दी, मरी जेब खाली कर दी, और उसके बाद भी नहीं था। मेरा का 5 किलो राशन दे रहा। अरे 5 किलो राशन 100 रुपए का नहीं होगा, 150 का होगा, इतने का ही होगा। अरे सानो मार दिया, इसका कौन सा फर्म है जोन से मतलब दे रहा आप लोगों ने? हमारी खून पसीने की कमाई है, आप लोगों की, हमारी है, सबकी, यही तो बांट रहा। बुखारी है कोई तो वहां जाकर लन्ना लगा है, साँझ तक बेचारी हमारी जो माया बहन है वह इतनी थक ले, जो कहा भाई इसके 100 रुपए तो चोखा इसी की रायत कट जाए यहाँ पे। तो ज्यादा टाइम ले लिया आप लोगों का, मैं लेना नहीं चाहूँगा इतना, क्यों? आप लोग समझदार लोग हैं। एक काम करियो मेरे कहने से, एक निवेदन मेरा है, ईमानदारी की बात, मतलब आप लोग में अगर जब मेरी बात ना कहो फिर तो मैं कहूँ। यू टाइम बार बार नहीं भाई, दुश्मन जीव आप लोगों का नुकसान करा है ना, उसने रण मिल का पेलो, रण मिल का पेलो। जब बख्शक भी रक्षक भी बख्शक होगा ना, चाहे घर का सगा भी हो, उसने भी बर्दाश्त नहीं कर सकते आप। जिस दिन 25 तारीख ना है, आप ये ना सोचो गर्मी है जी, आप ये ना सोचो मैं लाइन में लगाना पड़ेगा, अटकनी मौका मिलता अगले दिन। यूँ सिर्फ एक ही दिन है 25 तारीख, उस दिन सारे काम छोड़कर कोई वोट आपकी बाहर हो, आपका भाई कोई रिश्तेदार हो आओ। क्यों? यूँ ऐसा हथियार है, यूँ ना दिखा या लाठी गोदी की लड़ाई नहीं, या तलवार की लड़ाई नहीं, या जबान की लड़ाई नहीं है। यूँ तो एक अधिकार दिया था उस संविधान ने भी खत्म कर लग रहा है। स्कूल वो बढ़िया जिसके मास्टर बढ़िया, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा वो बढ़िया जिसका संत पुजारी बढ़िया, और भाई पार्टी वो बढ़िया जिसका नेता बढ़िया, नेता वो बढ़िया जिसकी नीयत बढ़िया। जब नीयत बढ़िया होगी तो नीति भी बढ़िया जी भी बनेगी, अगर जब नीति बढ़िया बनेगी जी भी आप लोगों के सभी के काम होंगे। तो मैं माफी चाहूँगा भाई, 25 तारीख न सारे जने जितने भी हैं जाएगा आपके सामने का बटन दबाएगा, और भाई इस जुल्मी का पंडा छटवा लो, रण मिल का छटवा लो, और नहीं जाए गोरे अटका दरिया गया ना, फिर जिया काके ने भी कहे जो प्रोग्राम करवाओगे, क्यों करवाओगे? प्रोग्राम जो रहे ही नहीं, सिस्टम हो क्यों? किस पर हम किसी नेता पर काम नहीं लेके जाओगे, क्यों सारे काम करोगे? वो सिस्टम ही खत्म कर दिया है ना। तो यू तालमेल या इसी करका है, अगर आप लोगों का संविधान बच रहा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मेहरबानी। कोई बोल ऐसा निकल गया हो भाई समझ का माफ कर दियो, और 25 तारीख ना इसे झूठे ना साफ कर दियो। बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों में थोड़ी सी कमी नजर आ रही है, जिस तरीके का जोश वाला चौधरी साहब का भाषण था, हाँ यहाँ अब लगा कुछ पता। अब मैं प्रार्थना करूंगा अपने प्रदीप कुमार काका जी से, काका जी कहूँगा, प्रदीप तो बहुत कम लोग जानते हैं, तो मैं काके से ही करूंगा प्रार्थना की कुछ आकर के अपने शब्द रखें। पहले तो मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ आप हमारे छोटे से कहने पे आज के और कल के दिन आप लोग यहाँ आए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सबका। आप लोगों ने मेरी बात सुनी, आप आए यहाँ, मुझे बहुत खुशी हुई। और आदरणीय सुभाष चौधरी जी और हमारे प्रमोद गर्ग जी और
आदर्श पाल जी, अर्जुन सिंह जी, विजय गौतम जी और हमारे कोहली साहब, बाकी आदरणीय मंच, जितने भी हमारे कांग्रेस के साथी बैठे हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी यहाँ आए। मैं तीन बातें कहना चाहता हूँ बस कि कांग्रेस पार्टी ने एक बात जो सेंटर में कही है, बच्चे को पढ़ लो, जो राहुल गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने ये बात कही कि हर जो हमारी महिला होगी, जो प्रमुख महिला है घर की, उसके खाते में 8,500 रुपये महीना डलवाने का काम करेंगे, 1 लाख रुपए साल का। और वो काम जिस दिन सरकार बनेगी, जैसे हमने पहले आपका, चाहे वो राशन कार्ड थे, चाहे वो पेंशन थी, और जो भी काम था मैंने घर बैठे आपका करके दिया। और वैसे ही 8,500 रुपये भी आपके सारे खातों में बनवाऊंगा। जैसे आपके सारे खाते पेंशनों में हमने बनवाए, वैसे ही वो पैसे भी आपके डलेंगे। और दूसरी बात ये कि जो स्टेट गवर्नमेंट में हमारी सरकार बनेगी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, तो आपको पेंशन 6,000 रुपये पेंशन मिलेगी, 8.5 और 500 रुपये का सिलेंडर भाई। और ये तो हमारे भाई साहब तो चौधरी, हमारे मोदी साहब तो 5 किलो राशन को धो रहे। हमारे जब हमारी सरकार थी, इंदिरा गांधी के टाइम से सबको 20-20 किलो अनाज मिलता था हर एक कार्डों पे। कोई भी ऐसा कार्ड नहीं था, राशन पड़ा रहता था, यहाँ डिपू पे था, बोरे की बोरी कोई लेने नहीं आया था। उसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार आई तो 35 किलो राशन मिलता था। ये तो 5 किलो की दुआई दे रहा। बताओ, कोई पहले नहीं मिला था? कोई आदमी ऐसा जो कह सके भाई पहले नहीं मिलता था राशन? 35 किलो मिलता था पहले, दालें भी मिलती थी और चीनी भी 400 ग्राम मिलती थी पर मेंबर की। तो मैं ये बातें, ये हमारी तरफ से आश्वासन है कि ये जो है, जब सरकार बढ़ेगी स्टेट की और सेंटर की, तो ये चीज़ें आपको जरूर मिलेगी। और आप सब यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि आगे जाना है, आगे प्रोग्राम है और लीडर साहब जी बोलेंगे अब सारे। उसके बाद फिर आप लोगों ने जाना नहीं है, हमने नाश्ते पानी का इंतजाम कर रखा भाई, अभी दे नहीं सके, हम मना कर दिया था भाई, सुन नहीं सकते, तो किसी ने जाना नहीं है भाई, नहीं तो खराब हो जाएगा सारा पैसा लगा हुआ सारा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। अब मैं प्रमोद गर्ग जी प्रभारी जी से निवेदन करूंगा कि आकर के संक्षिप्त शब्दों में अपने विचारों को व्यक्त करें। प्रमोद जी। धन्यवाद संचालक महोदय। सबको हाथ जोड़कर राम राम नमस्कार। जैसा कि हमारे सीनियर नेताओं ने आपको बताया है, आपको जनता की आवाज़ के ऊपर, अम्बाड़ा लोकसभा की जनता की आवाज़ के ऊपर कांग्रेस हाईकमान ने बहुत ही सूझवान युवा प्रत्याशी भाई वरुण चौधरी को आपके बीच में भेजा है। उनका बहुत मन था कि जगाधरी शहर के हर गली मोहल्ले में आकर आप सबका आशीर्वाद लें, आपके से रूबरू हो, मगर समय की कमी के कारण ये संभव नहीं हो पाया। उसके लिए उनकी तरफ से मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ। आपके बीच में जितने भी हैं सारे वरुण चौधरी हैं। मंच पर उपस्थित इंडिया गठबंधन के पूर्व मंत्री आदरणीय सुभाष चौधरी जी, पूर्व विधायक आदरणीय अर्जुन सिंह जी, और हमारे गठबंधन के आम आदमी पार्टी के नेता भाई आदर्श पाल जी, और सम्मानित मंच, और उनसे भी ज़्यादा सम्मानित मेरे सामने उपस्थित इस जगाधरी के इस मोहल्ले के सभी सम्मानित लीडर और बहादुर साथियों, माताओं, बहनों व मेरे छोटे छोटे बच्चे जो कि पूरे उत्साह से लवरेज है। इस आपके उत्साह को देखते हुए आज हमें पूर्ण विश्वास है कि हम अम्बाड़ा लोकसभा के को जगाधरी हल्के में सबसे ज़्यादा बहुमत से जीतेंगे। आपके सामने एक तस्वीर है, आपके सारे सीनियर नेता, चाहे सुभाष चौधरी जी हैं, चाहे पूर्व मंत्री अकरम खान जी हैं, चाहे पूर्व विधायक अर्जुन सिंह जी हैं, भाई आदर्श पाल जी हैं, श्याम सुंदर बत्रा जी हैं, भले इनके आपस में कुछ मतभेद होंगे क्योंकि इन्होंने इलेक्शन लड़े हैं, मगर इस समय देश और संविधान को बचाने के लिए
ये सब एक होकर कंधे से कंधा मिलाकर एक टीम बनकर आप सब लोगों के बीच में इस संविधान की रक्षा के लिए वोट मांगने के लिए आ रहे हैं। इन सब बातों को आप भली भांति समझते हैं। अब मेरे से पूर्व वक्ता बता चुके हैं। और जो आपकी समस्याएं हैं, चाहे वो हमारी गृहिणियों की समस्याएं हैं, चाहे आईडी की समस्या है, चाहे शहर के कारखानेदारों की समस्या है, इन सब के बारे में हमारे सीनियर नेता आपको विस्तार से बताएंगे कि गठबंधन की सरकार इनका क्या हल लेकर आएगी। और आपने जो परेशानियां हैं उन सब का हल किया जाएगा। कांग्रेस 5 गारंटियां लेकर आई है, वो आपको बताएंगे। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से आश्वासन देता हूं कि जो भी वायदे किए जाएंगे लगभग पूरे किए जाएंगे। 100% नहीं तो 80-85% जरूर पूरे किए जाएंगे। इसका जीता जागता उदाहरण हमारी तेलंगाना की सरकार, कर्नाटक की सरकार और हिमाचल की सरकार है। ये बीजेपी की सरकारों की तरह झूठ नहीं होगा, सच होगा। अब ये एक सूचना आपके लिए है, 18 तारीख को आपके लोकप्रिय उम्मीदवार भाई वरुण चौधरी जी आपके बीच आपका आशीर्वाद लेने के लिए आएंगे। शाम को 4:30 बजे भाई मनसा सिंह जी गुरुद्वारे के साथ जो कांग्रेस का दफ्तर है, चुनाव कार्यालय, वहां से रोड शो शुरू किया जाएगा। सारे बाजार से होता हुआ झंडा चौक पर आकर वो समापन होगा और वहीं जनसभा भी होगी। आप सबसे अपील है कि उसमें ज़्यादा से बढ़ चढ़कर भाग लें। आप उसमें, मैं आप सभी से आश्वासन चाहता हूं कि जितने यहाँ पर हमारी बहनें और हमारे बुजुर्ग भाई उपस्थित हैं कि आप सब 5-5 व्यक्ति कम से कम अपने साथ लेकर आए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। हाँ जी, आएंगे 5-5 व्यक्ति लेकर, जोड़ 5 लेकर आएगा, हाथ खड़े करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, विजयी कांग्रेस। धन्यवाद प्रमोद जी। दोस्तों, अभी मैं आपके समक्ष अपने बहुत ही निडर, जो हमारे नेतृत्व जिन्होंने कई बार जगाधरी का किया है, श्री सुभाष चौधरी जी को आग्रह करूंगा कि वो आए और आपके समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करें। श्री सुभाष चौधरी जी। बहुत ही आदरणीय चौधरी आदर्शपाल जी, आप पार्टी के नेता, हमारे इंचार्ज प्रमोद जी, अर्जुन सिंह जी चले गए, आदरणीय सम्मानित मंच और इस प्रोग्राम के आयोजक भाई काका जी, देवी और सजनों, बड़ी देर से आप बैठे हैं। इस सरकार की नाकामयाबी सबने आपको बारी बारी से गिनाई, उनको मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। बेरोजगारी की जहाँ तक बात है, उसके लिए एक बात करनी बहुत ज़रूरी है कि इन्होंने नौकरियाँ तो दी, पर नौकरियाँ गुजरात वालों को दी, हरियाणा वालों को नहीं दी। इन्होंने गुजरातियों, आप पूरा रिकॉर्ड गवर्नमेंट का सीएम विंडो पे जाके ले लें, आपको पता लग जाएगा कि हरियाणा में जो बच्चे, हरियाणा के बच्चों का हिस्सा था, वो इन्होंने गुजरातियों में बांटा। इनको हरियाणा में बच्चे को नहीं मिले, काबिल बच्चे। नतीजा ये हुआ कि हमारे नौजवान बच्चे नौकरी ना मिलने की वजह से विदेशियों की तरफ चल दिए। किसी के पिता ने ज़मीन बेची, किसी के पिता ने मकान बेचा, किसी के पिता ने रहन रखा। बच्चों ने विदेशों में जाने का और वहाँ भी मजदूरी करने का कार्य किया। तो ये सरकार इतनी निकम्मी सरकार है, जो बातें यहाँ स्टेज पे हो चुकी, मैं उनको दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। ये सरकार इतनी निकम्मी सरकार है कि जीएसटी सोने पे और हीरे पे तो है 2%, और स्कूल के बच्चों की किताबों के ऊपर, किसान की दवाई जो खेतों में दवाइयाँ पड़ती हैं उसके ऊपर जीएसटी है 18%। शमशान घाट में जो लकड़ी जाती है उसके ऊपर भी जीएसटी 18% है। जो कफन बिकता है उसके ऊपर भी जीएसटी 18% है। ये बेशर्मों की सरकार है, शरीफ आदमियों की सरकार नहीं है। इन्होंने हर हक खाया है गरीब आदमी का, इन्होंने हर हक खाया है किसान का, इन्होंने हर हक खाया है मजदूर का। ऐसी चीज़ों में जीएसटी लगाई जो छोटे से छोटे लोग इस्तेमाल करते हैं। दाल है 60-70 रुपये के रेट में कांग्रेस के राज में बिकती थी, आज 130-140 रुपये का रेट है, 18% जीएसटी।
ये सरकार आपका भला कर देगी, इस बात को तो भूल जाएं आप। 6 गारंटियां 5 गारंटियां जो हमारी गठबंधन की देश में सरकार बनेगी उसने दी है। मैं पिछली बात को नहीं दोहराता, जो बोल चुके हैं उसका फायदा नहीं दोहराने का। पहली गारंटी यह है कि हमारे देश का हर पढ़ा लिखा युवक जो बेरोजगार है उसको सरकार जब तक पक्की नौकरी नहीं मिलती 1 लाख रुपए साल देगी, 8,500 रुपये मिलेंगे। दूसरी नारी शक्ति की गारंटी है, हर परिवार की जो सबसे बड़ी महिला होगी उसको सरकार 8,500 रुपये महीना देगी, केंद्र की सरकार। तीसरी गारंटी है कि जो किसान बॉर्डरों पे अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए, एमएसपी लेने के लिए, फसलों का भाव लेने के लिए 650 किसान इन्होंने शहीद करवा दिए, 650 किसान मर गए। तो जो गठबंधन की सरकार बनेगी वो एमएसपी किसान को उसकी पूरी फसल का भाव देगी, आपको सामाजिक गारंटी देगी, किसी के ऊपर अत्याचार न हो, आपको आर्थिक तौर पे भी गारंटी देगी। हर इंसान को पूरे देश के अंदर 25 लाख रुपए का इलाज करवाने का सुरक्षा कोष भी देगी। जीएसटी माफ होगी, 1 रुपया भी जीएसटी का नहीं रहेगा गरीब आदमी के और किसान के ऊपर। ये छोटी बातें नहीं है, ये गारंटियां तो है केंद्र जो सरकार बनेगी गठबंधन की। और भाई 2-3 महीने में हरियाणा में भी चुनाव होंगे और यहाँ भी कांग्रेस की सरकार 100% बनेगी, हुड्डा साहब की सरकार बनेगी। उनकी गारंटियाँ सुन लो आप, उनकी भी 5 गारंटी है। पहली गारंटी 6,000 रुपये महीना पेंशन, दूसरी गारंटी 500 रुपये का सिलेंडर, तीसरी गारंटी 300 यूनिट बिजली फ्री, 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी हर परिवार को। चौथी गारंटी है 100 गज के प्लाट, उसके ऊपर 2 कमरे बना के। और 5वीं गारंटी है कि किसान को उसकी फसलों का पूरा भाव हरियाणा सरकार देगी, किसी के ऊपर देखेंगे नहीं। गुंडागर्दी खत्म करेंगे, लूट का राज खत्म करेंगे। लूट की मिसाल और भ्रष्टाचार की मिसाल आपके यहाँ आपके जो मंत्री हैं कंवरपाल, उससे ऊपर कोई हो नहीं सकती। एक तसले कसी बेचने वाला इंसान जिसके अंदर मारुति कार का नया टायर बदलने की हिम्मत न हो, आज उसके 2-2, 3-3 राइस मिल बन गए, पेट्रोल पंप बन गए, कई 100 एकड़ जमीन बच गई, क्या क्या बना दिया, कोई हिसाब नहीं है। और सबसे बड़ी जो दुखद बात यह है कि इस सरकार ने पूरे जिले को स्मैक की दवाइयों की उसके अंदर बेच दिया, हमारा नौजवान बर्बाद कर दिए। मैं कहते हुए डरता नहीं, शासन और प्रशासन इसके अंदर पूरे हिस्सेदार है। कोई बिना शासन और प्रशासन की मर्जी से अगर डीसी और एसपी साहब चाहे तो पूरे जिले के अंदर चिड़िया भी पड़ नहीं मार सकती, मेरी गारंटी है इस बात की। ये जो कुछ हो रहा है सरकार की आड़ में हो रहा है, सरकार की मर्जी से हो रहा है, सरकार की मिलीभगत से हो रहा है। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि हमारे बीच में वरुण चौधरी जी हमारे कैंडिडेट हैं, बहुत बड़ी उम्मीदवार हैं, पढ़े लिखे हैं, 3 बार उनको श्रेष्ठ एमएलए का पद प्राप्त हो चुका है अपोजिशन का विधायक होने के बावजूद भी। मैं आपसे अपील करूंगा कि इस सरकार को बदलने के लिए 25 तारीख का इस्तेमाल आप करें, हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस के गठबंधन के उम्मीदवार वरुण चौधरी जी को कामयाब करके भेजें। हम आपको गारंटी दिखाते, ये हमारा इंडस्ट्री का शहर है, इन्होंने लूट के खाली हमारी इंडस्ट्री कारोबार को बंद करवा दिया। हम आपको गारंटी देते हैं हमारी सरकार बनेगी, हम प्रदूषण मुक्त सर्टिफिकेट लोगों को, इंडस्ट्री को यहाँ पे दिलाएंगे, गरीब आदमी को दिलाएंगे। आपने सबने मेरी बात सुनी और आप बड़ी संख्या में यहाँ पर आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। चौधरी साहब का तालियों से एक बार फिर से स्वागत किया जाए। दोस्तों, चौधरी साहब ने जो गारंटी की बात की है उसका गवाह मैं हूँ। एक बार ये बात मैंने पहले भी रिपीट की थी, आज भी कर रहा हूँ। एक बार गली बन रही थी जब चौधरी साहब का टाइम था, तो वो गली रुक गई किसी वजह से, तो ये शायद उधर से जा रहे थे, तो ये रुके और आकर के पूछा कि काम क्यों रुका हुआ है, और तत्काल प्रभाव से उस काम को दोबारा से जारी किया गया। दोस्तों, अभी आपके समक्ष ऐसे लीडर जिनके पास जाने के लिए आपको किसी की जरूरत नहीं है, अगर आप अकेले भी चले जाएंगे तो वो आपके लिए उसी वक्त फोन करेंगे स्पीकर पे डालकर। तो यहां मैं सिर्फ 4 शब्द बोलूंगा, 4 लाइनें बोलूंगा, उसके बाद उनसे आग्रह करूंगा कि आपके समक्ष अपने विचार रखें
हर सपनों को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी है दोस्त, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। तो मैं आप चौधरी साहब से प्रार्थना करूंगा कि आए और अपने विचार प्रस्तुत करें। चौधरी आदर्श पर जिंदाबाद, चौधरी आदर्श पर जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल। पहले तो मैं आप सभी की तरफ से पूर्व मंत्री चौधरी सुभाष चौधरी जी का यहाँ स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और हमारे जिला के प्रभारी प्रमोद गर्ग जी हमारे बीच में अम्बाला से आए हुए, मैं आपका भी यहाँ स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अमरजीत जी कोहली, अर्जुन सिंह जी हमारे यहाँ से अभी निकल गए, प्रदीप काका जी पूर्व एमसी जिन्होंने ये शानदार प्रोग्राम रखा, आप लोगों से रूबरू होने का मौका दिया। मेरी बहन एक्स एमसी पूनम जी भी हमारे बीच में है, मैं आपका भी बहुत आभारी हूँ जो आप लोगों ने यहाँ इतना सम्मान देने का काम किया सभी लोगों को। भाई सोनू हरजाई जी, पूर्व एमसी डिम्पल जी, अमरजीत जी कोहली पूर्व एमसी, सतपाल जी एमसी, बाल किशन जी, योगेंद्र चौहान जी आम आदमी पार्टी के नेता हमारे, नरेश मित्तल जी आम आदमी पार्टी के नेता हमारे, भाई लखविंदर जी, गुरमीत सिंह जी, राहुल भान जी, अजीत जी, बिल्लू साहब, चिराग सिंगल जी, शिव कुमार गोयल जी, रवीन वाल्मीकि जी, दीपक गोयल जी, गिधाई लाल वर्मा जी, सुमित पाल जी, मानिक सेठी जी, जिंदर शर्मा जी, पत्रकार और छायाकार साथियों, और मैं इस मंच से भी ज़्यादा अगर धन्यवादी हूँ तो वो आप लोगों को हूँ, क्योंकि ये महफिल आपके बगैर पूरी नहीं हो सकती। हम तो आपके बीच में आएंगे चले जाएंगे, आपके बगैर हम भी यहाँ कुछ नहीं बोल सकते। इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर, इस भाजपा की सरकार ने जो एक माहौल बिगाड़ने का काम किया, तानाशाही दिखाई, जिसका शिकार किसी ना किसी रूप में हम सब हुए। हमारा पूरा जीवन इन लोगों ने इफेक्ट किया। अगर मैं शहरों की बात करूं, हम लोगों को एमसी हमारे बीच में रहे, जितने भी एमसी रहे, मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, लेकिन जो एक एमसी का काम होता है, किसी भी एमसी ने आवाज उठाने का काम नहीं किया। हमें आईडिया के अंदर उलझा के रख दिया इन लोगों ने। मैं एक उदाहरण आपके बीच में दूंगा। मैं भी छोटी मोटी राजनीति करता हूं। मैंने एक दुकान खरीदी और जब मैंने उसकी रजिस्ट्री कराई, वो दुकान पास थी, यानी रजिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं आई। 6 महीने के बाद मेरे पास कोई ग्राहक आके, जी आपके तो किसी काम की नहीं, दुकान को मैं लेना चाहता हूं। मैं कहा जी आप ले लो। जब रजिस्ट्री कराने का टाइम आया, उस टाइम पे कहा गया ये तो अनऑथराइज्ड है जी, आपकी तो आईडी ठीक नहीं है जी। 6 महीने पहले मैंने इसकी रजिस्ट्री कराई, इसकी आईडी कहां चली गई, अनऑथराइज्ड कहां से आ गया? तो पास एरिया, ये जड़ोदा गेट का एरिया था वो। मगर इसका क्या तरीका? कहने के चंडीगढ़ जाना पड़ेगा। उसमें क्या करना जी? कि जी कम से कम 6 महीने लगेंगे। मैं कितना खर्चा चंडीगढ़ के, अगर मैं 10 चक्कर भी काट दिए, मेरा तो 40-45 हजार रुपए का खर्चा वैसे ही आ जाएगा। मगर यार कोई और तरीका भी है? कहने है जी। मैं क्या 65 हजार रुपये लगेंगे, कल ही रजिस्ट्री हो जाएगी आपकी। मगर फिर यू ऑथराइज हो जाएगा एरिया? कहने हाँ जी। मगर थोड़ी मेरी भी शर्म कर लो यार, मैं भी लोगों के सेवा करता हूं, सारा दिन लोगों के काम करता हूं, मैं तो किसी से पैसे का सवाल नहीं करता। कहने के जी आपके लिए 20 हजार की छूट है, आपका 45 में हो जाएगा। ऐसी निकम्मी सरकार, ऐसे गंदे लोग, कैसे आप लोग इन लोगों को बर्दाश्त कर रहे हैं 10 साल से? मंत्री की बात कर लो, मंत्री की बात। पहले 5 साल लुट्टा दबा के आपके आंखों के ऊपर पर्दा चढ़ा रहा। उसके बाद दोबारा फिर आ गया। सुभाष चौधरी साहब कह रहे थे, जिस आदमी की औकात एक छोटी सी मारुति में टायर डलवाने की नहीं थी,
आज वो कई हजार करोड़ का मालिक है। जितने अवैध काम जगाधरी के इतिहास में, मैं तो कहूंगा पूरे हरियाणा के इतिहास में किसी ने की, इस मंत्री ने किए। यहां पर 10 मिनट ऐसी गलती मत कर देना। मैं पूछना चाहता हूं 10 साल के अंदर क्या आपके पास आपका एमपी आया? आपने यहां से एमपी चुन के भेजा। आज वो स्वर्गीय हैं, लेकिन उनकी पत्नी आज मैदान के अंदर है। यही पत्नी कोठी के अंदर बैठ के जब रिश्वत मांगा करती थी लोगों से, उस दिन को याद कर लेना अगर आप लोग गए हो तो। आज वही कैंडिडेट आपके बीच में आए हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हुआ। हमें कई लोग कहने लगे कि जी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तो गरारी मिलती नहीं, आपकी तो विचारधारा अलग है। मगर नहीं, आज विचारधारा का सवाल नहीं है, आज देश का सवाल है। आज देश खतरे के अंदर है, आज तानाशाही चरम पर है। आज कोई बोलता उसके ऊपर मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं। 2 मुख्यमंत्रियों को अंदर कर दिया गया, उन मुख्यमंत्रियों को जो लोकप्रिय रहे हैं। ऐसे देश चलेगा? इतनी जनता ने उनके ऊपर भारी भरकम विश्वास जताया। हेमंत सोरेन साहब, आपके प्रिय केजरीवाल साहब, इसका मतलब किसी को भी अंदर कर दोगे आप लोग? कि किसने इनको ताकत दी? वो आप लोगों ने ताकत दी, हमारे इस बटन ने ताकत दी, हमारे इस अंगूठे ने ताकत दी। अगर आप लोग इनको बना सकते हैं तो आप इनको धरती पर पटक भी सकते हैं, और वो दिन आ चुका है। बातें बहुत करने की है। पूरा जगाधरी शहर, मैं पूछना चाहता हूं 10 साल के अंदर कितने लोगों को यहां से सरकारी नौकरी मिली? किसी को नहीं मिली। राजावाली गली इस मोहल्ले के अंदर मैं पूछना चाहता हूं किसी बच्चे को अगर रोजगार मिला हो? पूरे शहर में किसी को नहीं मिली। किस बात के लिए वोट देते हो आप? 2 लोगों की बहुत बेकदरी है। एक सड़कों के ऊपर आपने देखा वो बछड़े घूमते हैं, गाय के बछड़े, वो भी हमारे पूजनीय हैं। और एक ये बछड़े खड़े हैं यहां पर, ये हमारे बछड़े हैं, इंसानी बछड़े, हमारे बच्चे, हमारे जिगर के टुकड़े। जब वो सड़क पे जाते हैं क्या होता है? यहां से लट लग रहा है, वहां से लट लग रहा है। किसान के खेत में जाते हैं उनको लट लगता है, और इनको भी सुबह सुबह लट लगता है, चाहे वो जुबान रूपी लट हो। मां कहती है, बाप कहता है, अरे जाके कोई काम कर ले। बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर सड़कों के ऊपर घूमते हैं। क्या करें, कहां जाएं? रोजगार तो है नहीं। कौशल विकास निगम, पता नहीं कैसे कैसे बड़े बड़े नाम दे दिए। क्या है कौशल विकास निगम? ठेके की नौकरी है। सरकार ठेकेदार बन गई। 18,000 रुपए में, 12,000 रुपए में कोई घर चल सकता है क्या? अग्निवीर, एक देश के बच्चे की, एक नौजवान की एक इच्छा होती थी देश के अंदर हम अपना सर्वोच्च बलिदान दें, इस देश के मिलिट्री के अंदर भर्ती हो। 4 साल नौकरी कर दी, 4 साल में ट्रेनिंग भी कर देगा और रिटायर होकर घर भी आ जाएगा। शादी कहां से होगी भाई? कौन अपने बच्चे को देगा? उसके बाद क्या करेगा? ट्रेंड आदमी होगा, ट्रेनिंग होगी, उसको हथियार के बारे में पता होगा। जब उसको काम नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? वो किसी की छाती पे गोली मारेगा जब बेरोजगार होगा। बच्चे नशे की गिरफ्त में है चारों तरफ से। क्या आपने नशा देखा था? हमारा काम आप लोगों की आवाज उठाना है, जोरों शोरों से आवाज उठाएंगे। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी भाई वरुण मुलाना जी आपके बीच में है। बातें तो मैं आपको ऐसी ऐसी बता दूंगा, आप सोच भी नहीं सकते। इन लोगों का विरोध करना हमारा काम है, विरोध करते रहेंगे। लेकिन विरोध अब करने की जरूरत नहीं, ना लाठी चलानी ना गोली चलानी। 750 किसान मरे, 32 बच्चे जाट आंदोलन के अंदर गोलियों का शिकार हुए, 14 बच्चे पंचकूला के अंदर बाबा राम रहीम जी के आंदोलन के अंदर गोलियों का शिकार हुए। इंक्वायरी कमीशन बिठाए गए, आज तक उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई, किसी को उसका दोषी नहीं माना गया। IAS IPS की नौकरी हर भारतीय बच्चे का एक सपना होता है। टेस्ट होता है, लगभग 1000 बच्चे सिलेक्ट होते हैं। इन लोगों ने एक नियम निकाल दिया, एक तरीका निकाल दिया कि इनके RSS के बच्चे, ट्रेंड बच्चे डायरेक्ट IAS बन जाएंगे। पर्ची लिख के देंगे, स्वयं करो। एक बच्चा अपनी आंखों को फोड़ लेता है, लगातार 18 घंटे तक पढ़ता है, तब जाकर इस देश की क्रीम
सिलेक्ट होती है। कुछ भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने। तो ऐसे लोगों को यहां रहने का अधिकार है? बिल्कुल भी नहीं है। अभी विधानसभा के चुनाव भी आएंगे, उसके अंदर अलग अलग तरह के कैंडिडेट आएंगे। जो आपको करना कर लीजिए, जो आपको अच्छा लगे कर लीजिए, जो सरकार आपको अच्छी लगे बना लीजिए। मैं तो आज आपसे एक विनती करूंगा, वरुण मुलाना जी के रूप में, एक नौजवान साथी, एक पढ़ा लिखा साथी, एक दबंग साथी, जो आपकी आवाज को संसद में उठाएगा। अगर हम बीमार होते हैं क्या करते हैं? हम अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं, बढ़िया बढ़िया डॉक्टरों को फीस देते हैं, मुकदमा लड़ते हैं, कोई झगड़ा हो गया, बढ़िया वकील को फीस देते हैं, उसके लिए क्या करते हैं? हम बढ़िया वकील करते हैं। लेकिन जब हमारे बच्चों की जिंदगी का फैसला होता है, हमारे क्षेत्र का फैसला होता है, हम गलती कर जाते हैं। हम कैसे लोगों को चुन लेते हैं? अनपढ़ों को चुन लेते हैं हम, जो हमारी आवाज को नहीं उठा सकते। अगर आप खुद मुकदमा लड़ सकते हो, वकील की क्या जरूरत है? अगर हम अपनी आवाज को संसद में जाके, विधानसभा में जाके उठा सकते हो, तो हमें एमएलए की क्या जरूरत है? लोकसभा की क्या जरूरत है? सांसद की क्या जरूरत है? हमें बढ़िया लोग को चुनिए। और मैं आपको गारंटी देता हूं, ये वरुण मुलाना जी जो आपके बीच में है, आपकी आवाज को शेर बनकर लोकसभा के अंदर दाड़ेंगे, आपके अधिकारों को छीन के आपके बीच में लाएंगे। बातें बहुत है करने की, आपने मेरी बात को सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अभी आपने चौधरी आदर्श पाल जी के विचारों को सुना। दोस्तों, इसके ऊपर एक लास्ट 2 लाइनें बोल रहा हूं। विपक्ष को गिराकर वो से मतलब समझ रहे हो? वो का मतलब विपक्ष को गिराकर वो अपनी हस्ती बना रहे हैं। बड़े नादा हैं, अपनी पहचान कितनी सस्ती बना रहे हैं। 5 मिनट बैठे रहिए भाई। हमको हमने जो थोड़ा सा वो प्रसाद बनाया वो लेके जाना है। 5 मिनट के लिए बैठे हो बस। आप दो मिनट के लिए सिर्फ हमारे बीच में हमारे बहुत ही जुझारू नेता, बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान श्री विजय गौतम जी, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि सिर्फ 2 मिनट के लिए आए प्लीज। विजय जी आप आइए। नहीं अभी खड़े हैं, आपने चौधरी साहब खड़े हैं। धन्यवाद, आपकी से होगा स्वागत। मैं सभी का यहाँ पर पहुँचने के लिए बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि ये एक बीमार सरकार है, इसको कब नया टैक्स लगाने का दौरा पड़ जाए इसका कुछ पता नहीं है। ये सरकार तो यूँ समझती है कि जनता का खून चूस लो, इनके पास पता नहीं क्या गुजरे की हालत में जो कुछ भी है वो भी बाहर निकाल लो।